अभी हम मौजूद हैं यजुआर मध्य पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है एक ऐसे मुखिया हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ आज हर कोई सेल्फी लेना चाहता है। सारे युवाओं और सारे बुद्धिजीवी वर्गों का पसंद बन चुके हैं मुखिया जी। और यही नहीं, इनका चर्चा प्रखंड जिला की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश लेवल में चल रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि ये मुखिया रहते हुए इन्होंने ऐसा काम किया है कि राष्ट्रपति इनको जो है बुला करके सम्मानित करने का काम किए हैं। और साथ ही जो है सम्मान में जो कुछ राशि भी मिला है उनको, वो थोड़ा राशि नहीं, वो 50 लाख रुपया का राशि जो है इनके पंचायत को, इनके द्वारा किए गए कामों के बदले में इनके पंचायत को जो राशि मिला है सम्मान में, उसके बाद मेडल। आसान नहीं होता है मुखिया रहते हुए। लोग 1 से 2 बार मुखिया बनते हैं तो मालूम चलता है कि मुखिया जी जेल चले गए, लेकिन मुखिया रहते हुए अच्छे काम कर करके राष्ट्रपति से अवार्ड लेना, मुखिया जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर्वप्रथम धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको भी शुभकामना देते हैं। और ये बहुत ही जो 11 तारीख को शाम 4 बजे का जो पल था, मेरे लिए ही नहीं, मेरे गांव, मेरे जितने कटरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला, पूरे बिहार राज्य के लिए एक गौरव की बात थी। और वो सारे लोग इसको देखे और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस किए। इसके लिए मैं अपने पूरे पंचायतवासी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, और मैं कोशिश कर रहा हूं जो उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसा पल रहा होगा मुखिया जी जिस समय आप राष्ट्रपति के सामने थे, राष्ट्रपति आपको अवार्ड दे रहे थे, उस समय क्या सोच रहे थे आप? हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था, जो आज हम एक गांव के मुखिया से, एक आम आदमी से पहुंच के आपको माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम सम्मानित होंगे। और मुझे जो भारत के प्रथम नागरिक हैं उनके द्वारा मुझे शील्ड और सर्टिफिकेट या सम्मानित होने का मौका मिलेगा। अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और वहाँ से भी हम, क्योंकि बोलने का वहाँ पे था, अलाउड नहीं था किसी भी व्यक्ति को, तो वहाँ से ही हम मन ही मन अपने जो हमारे गांव के जितने भी गांव के लोग, मेरे शुभचिंतक या अगल बगल के मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, और हम अपने जो भी हमारे इष्ट देव, सारे लोगों को धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था, और आशीर्वाद, जितने ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो इस काबिल हम वहाँ पहुँचे थे। और बहुत ही गौरव का वो पल था, जो अविस्मरणीय मेरे पूरे ज़िंदगी के लिए रहेगा। और हम चाहेंगे जो अगली बार जो 2025 में जो ये फिर प्रोग्राम होगा, तो हम अभी मतलब ये जो काम किए उससे बेहतर काम करके, और हम फिर जो पुरस्कार योजना होगा उसमें हम प्रथम स्थान लाके अपने प्रखंड, अपने जिला नहीं, पूरे राज्य का नाम गौरव से सर ऊंचा कर सके। अभी जो अवार्ड मिला है उसमें कौन सा स्थान था? अभी मेरा तीसरा स्थान, आपको ऑल ओवर इंडिया में मुझे तीसरा स्थान मिला हुआ था। और आपको ये सेकंड थीम था, उसमें मुझे मिला हुआ था। अवार्ड मिलने के बाद ऐसा होता है कि जब आप मुखिया बने थे, तो क्या कभी मुखिया बनने से पहले या फिर मुखिया बनने के बाद में आपके मन में चल रहा था कि शायद हमें भी राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले? देखिए, हमको सर्वप्रथम आपको हम ये बता दें, जो मुझे तो मालूम भी नहीं था। जब 2016 से 21 में हम मुखिया थे, तो हमको ये ज्ञात होता था, जब पेपर में पढ़ते थे तो हमको होता था जो पंचायती राज के द्वारा या सरकार के द्वारा खुद वो अपना वो लोग जाके देखते हैं, चुनते हैं जो कौन अच्छा काम किया। फिर 21 में आपको हमको पता चला जो नहीं, इसका नॉमिनेशन आवेदन होता है, उस प्रक्रिया में हुआ होता है। तो पिछली बार हमने आवेदन दिया था 2023 में, और 2023 में मुझे प्रथम स्थान के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला था। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुझे अवार्ड नहीं मिला था, वो प्रशस्ति पत्र था। बिहार में प्रथम स्थान मुझे उस बार, पिछले बार आया था, और ईश्वर की कृपा से आज मुझे राष्ट्रपति महोदया के पास मेरे गाँव वाले ने मुझे पहुँचाया, और तृतीय स्थान ऑल ओवर इंडिया में आया था। और वो प्रक्रिया सारा हम गुजरे, और वहाँ पे हम आज पहुँच पाए। आपके पंचायत को क्या अलग से भी कुछ फंड दिया जाता है प्रखंड के द्वारा?
नहीं नहीं सर, हमको देखिए अब जो पैसे आते हैं 2000 आपको 16-17 से जो सरकार का सर्कुलर हो गया है। पहले जिला परिषद के द्वारा पैसा आवंटित किया जाता था, पंचायती राज हर एक जिला परिषद को भेज देते थे और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था त्रिस्तरीय सारी संस्थाओं को, मुखिया या ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला को, ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब क्या है, जो आपको डायरेक्ट पंचायत के खाते में आ जाता है, तो वो उसमें नियम लगा दिया गया जनसंख्या के आधार पर। आपकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। तो कटरा प्रखंड में सबसे कम आता है बेलपकौना, उसके बाद जजुआर मध्य को आता है। तो पैसा जनसंख्या के हिसाब से आता है, जिसका ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा आता है। हम लोग को थोड़ा कम जनसंख्या है, तो बेलपकौना के बाद मुझे पैसा आता है वो। मतलब पैसा भी मिलता है तो नीचे से 2 नंबर पर आप रहते हैं, पैसा भी, राशि भी कम मिलता है। फिर काम करने का जो तरीका आपने ढूंढा, वो क्या लग रहा है कि कहाँ और बेहतर करने की आवश्यकता है? और काम करने का जो तरीका है आपका, हम एक कार्यक्रम भी में थे पंचायत भवन के उद्घाटन में, तो वहाँ हमें भी समझ में आया कि आप जो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है अन्य पंचायत के लोग जो कई बार मुखिया रह चुके हैं, 4-4 बार, 3-3 बार से मुखिया हैं, और आम तौर पर ज़्यादातर लोग देखा जाता है कि मुखिया अगर बने और थोड़ा-सा हाइलाइट हुए, तो पता चलता है कि मुखिया जी जेल चले गए किसी न किसी गबन में। देखिए बहुत हद तक अच्छा काम करते, कैसे हम अपने बारे में भी खुद बताए हैं जो मुझे पता ही नहीं था। 2.5 लाख पंचायत है, 2.5 लाख पंचायत में आपको 2 लाख इस बार आवेदन लोग किए हुए थे। वहाँ पे जैसे बताया गया था हम लोग को विज्ञान भवन में, माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ललन सिंह जी ने और पंचायती राज मंत्री राज्य एसपी सिंह बघेल जी ने संबोधित किया था। और उसमें बताया था जो 2 लाख करीब में पंचायत ने उसमें नॉमिनेशन अपना भाग लिया था। तो 2.5 लाख पंचायत है, तो 50,000 तो भाग भी नहीं लिए। हो सकता है वैसे बहुत लोगों को नहीं पता, काम सारे लोग अपने हिसाब से अच्छे करते हैं। और हम शुभकामना देते हैं जो वो भी आगे बढ़े, उनको भी पुरस्कृत किया जाए। ये हम सारे मुखिया जी के प्रति मेरी शुभकामना है। अभी जो अवार्ड मिला है उसका थीम क्या था? कौन से सब्जेक्ट पे आपको अवार्ड मिला? मेरा हेल्दी विलेज पे था और आपको स्वस्थ एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ था, उस पे मुझे मिला था, तृतीय स्थान मुझे मिला। स्वच्छता के लिए पंचायत में आपने कौन-कौन से ऐसे काम किया है जो लोगों को, अगर हम अभी निकले विजिट के लिए, तो हमें दिखाई दे? आप सर्वप्रथम आप देख सकते हैं, या विजिट में जाइए तो मेरे यहाँ जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तो आपको कूड़ा का जो उठाव है नित्यदिन होता है। और कूड़ा का उठाव प्रथम जो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए स्वच्छ रहना होगा। कूड़ा का उठाव होता है, नाली वगैरह सबका जितना भी है साफ सफाई से रखा जा रहा है। आपको सड़क पे उतना गंदगी नहीं मिलेगा। हम लोग का पूरा प्रयास, अब 100% की बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा प्रयास रहता है जो गंदगी नहीं मिले। और डस्टबिन वगैरह के सब जगह व्यवस्था करवाई गई है। हम लोग खुद भी आपको झाड़ू लेके उस सड़क पर निकलते हैं और झाड़ू वगैरह सब लगाते हैं। वहाँ पर जो डब्ल्यूपीओ है, डब्ल्यूपीओ में उसका व्यवस्थित ढंग से निष्पादन किया जाता है। उससे फिर हमारा ओएसआर का शुल्क जनरेट होता है। जैसे अभी सरकार के द्वारा हमारे जो कर्मी हैं उनको पैसा देने लायक पंचायत के पास नहीं था, तो उसी ओएसआर शुल्क से हमने उसका महीने का वेतन दिया है। तो ये हो गया। आपको स्वास्थ्य केंद्र जो मेरा था, आपको पता लगेगा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो वहाँ पूरा खंडहर बना हुआ था, जंगल था, जाने का भी व्यवस्था नहीं था। 16 में जब हम मुखिया बने थे तो श्री अनिल ठाकुर जी आपको चिकित्सा प्रभारी थे, तो हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा जो आपके यहाँ तो जाने के भी रास्ता नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में, तो हम लोग कैसे बैठेंगे। तो हमने वहाँ सर्वप्रथम मनरेगा से मिट्टीकरण करवा के, फिर ईंट सोलिंग वगैरह करवा के, अथक प्रयास करके उसका भवन का रिपेयरिंग वगैरह सब करवा के उसमें बैठने का अति करवाया। पूरा जहाँ तक था हम लोग लिखते गए, माननीय मंत्री, विधायक, सांसद, डीएम सर, जो हम लोग के बस का था सारे प्रक्रिया लिखने का, पंचायत समिति में हर एक बैठक में क्वेश्चन करके। तो आज मेरे यहाँ भवन का भी जो स्वास्थ्य केंद्र का है लगभग समाप्ति की ओर है। ये आपको आंगनबाड़ी केंद्र सब है जो सब जर्जर स्थिति में था, उस सब का मरम्मती वगैरह करने का हमने प्रयास किया। एक भवन के शायद अभी बचा हुआ। तो हम लोग जहाँ तक भी हुआ स्कूल में भी लगभग हम लोग कोशिश करते हैं जो जाके वहाँ देखे व्यवस्था कैसे क्या है। जिस स्कूल में पानी लग रहा था फिर हमने उसमें मिट्टी भराई काम का काम करवाया। तो
कोशिश हम लोग कर रहे हैं जो अच्छा से अच्छा काम करें, जहाँ ज़रूरत लग रही है। जैसे मेरा अभी स्टेडियम बन रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो मेरा स्टेडियम ही बने तो लोग देखने आए। जो स्टेडियम बहुत अच्छा जजुआर का बना है, तो लगभग हर एक फील्ड में हम लोग काम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा काम करें। आंगनवाड़ी की बात हमने एक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से जो है बाल विकास पदाधिकारी से हमने पूछा, नाम क्लियर नहीं करेंगे। हम उनसे सवाल किए थे कि आप एक ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर का नाम बताइए जो ठीक-ठाक चल रहा हो, तो जवाब देने में असमर्थ हो गए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ आप बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। देखिए, हम 100% आपको बेहतर की बात नहीं कहें। आप कल टीएचआर मेरे पंचायत में हो रहा है, आप आइए, हम आपको वीडियो भी करवा देंगे और हम दिखा भी देंगे जो मेरे यहाँ व्यवस्था है या नहीं। 100% नहीं है, लेकिन 90% 95% उसकी व्यवस्था धरातल पर है। आप इधर से जाइएगा, कचहरी चौक से पहले ही आपको मेन सड़क में ही मिल जाएगी। वहाँ पे अभी तो अब छुट्टी का टाइम हो गया, आप 10 बजे जाइएगा, आपको पढ़ाई करते मिल जाएगा। जो भी केंद्र है वहाँ पे आपको बच्चे मिल जाएंगे। आप बिना हमसे पूछे हुए कोई केंद्र पे जा सकते हैं। स्वच्छता के लिए आपने शुल्क की बात किया है, तो क्या कितना परसेंट शुल्क आपको ग्रामीणों के द्वारा वसूल हो जाता है? ग्रामीणों के द्वारा मुझे लगभग आपको 60 से 70% शुल्क हो जाती है। 2 बार मुझे माननीय जिलाधिकारी के द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिया गया है अधिकतम शुल्क राशि, उस अधिकतम शुल्क। शुल्क राशि के लिए। तो वो भी ओएसआर भी उसमें जो मुझे अवार्ड में मिला है, उसमें ओएसआर भी शुल्क का काउंट किया जाता है। पॉइंट होता है जो इतना नंबर इस पॉइंट का, इतना नंबर इस पॉइंट का, तो हर एक चीज़ का पॉइंट उसमें किया जाता है, तो ओएसआर का भी उसमें काउंट किया जाता है। स्टेडियम की बात आपने की है, तो स्टेडियम अपने पंचायत वासियों को कब तक सुपुर्द कर रहे हैं? स्टेडियम संभवतः हम आपको जनवरी लास्ट तक हम अपने पंचायत को सुपुर्द कर देंगे। लमसम 50% से ऊपर काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड का जो है कोर्ट वगैरह सब बन गया है। अब स्टेडियम का घर का उसका नींव वगैरह हो गया, घर बनना चालू है। क्या कहना चाहिएगा आप अपने पंचायत वासियों को? हम अपने पूरे पंचायत वासियों को पुनः धन्यवाद देते हैं और उनको कोट धन्यवाद इसलिए देते हैं जो उन्होंने मुझे दोबारा इस काबिल समझा था और मुझ पर विश्वास जताया था। और फिर मैं पुनः जो 2025 का जो अवार्ड का प्रोग्राम होगा, मैं उनके विश्वास को पुनः कोशिश करूंगा जो मैं उनके इस विश्वास से आगे बढ़ के उनका जो है सो हम उस पर उतरे और आगे और मान बढ़ाएं, फर्स्ट स्थान पर अपने पंचायत को पूरे देश में लाएं। मुखिया तो आप हैं ही, अच्छे काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं। राजनीति के सवाल से एक बार राजनीति से भी जुड़ा, इससे भी आगे कुछ सोच रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा अभी कोई मेरा सोच नहीं है। अभी हम अपने, क्योंकि बिजनेस व्यापार भी मेरा है, तो हम अभी यहीं पे रहने का है, पंचायत में भी रह के अपने पंचायतवासी का सेवा करेंगे। अभी आगे मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद आपको भी।